जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसी हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज का जो मैं क्वेश्चंस दिया गया है, वो क्वेश्चंस है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा एलसीएफ और मल्टीप्लाई हमारा क्या होता है, एलसीएम के बराबर होता है। हमें संख्याएँ दी हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है 26 और 91। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसकी बात बाद में करेंगे। तो फर्स्ट वाला हम यहाँ पर राइट करेंगे। इसके पहले तो हमारा क्या दिया है, 26 और दिया 91। तो 26, 91 और हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले इनका निकालना पड़ेगा हमें इनका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। हमें संख्याएं दी हैं, एक दी है आपकी 26 और क्या दी है हमें 91। तो 91 का क्या निकालना, हमें इन दोनों का निकालना अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले 26 का देख लेंगे यहाँ पे करके, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे 26 और देखो 2 हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है, 2 से करेंगे तो आपका यहाँ पर 13 बच जाएगा और यहाँ 13 से करेंगे तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकले, एक आपका निकला 2 और एक निकला आपका 13। ठीक है, अब निकालने इसी प्रकार से निकालने में किसके निकालने, 91 के। तो 91 के निकालेंगे। तो यहाँ 91 के निकालेंगे। सबसे पहले देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं हमारा, 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा, 4 होना नहीं, 5 से होएगा नहीं, 7 से करेंगे। ठीक है, तो 7 एकन 7 होता है हमारा। और यहाँ पर क्या वजह, 7 या 21, तो 7 या आपका 21 होता है। यहाँ पर 13, तो इसके भी 7 और, तो यहाँ पर लिखेंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड कितने निकले, इसका एक 7 निकला, एक निकला आपका 13। ठीक है, इसके 2 गुणनखंड निकल के आ गए, एक आपका 7 निकल के आ गया, एक इसका 13 निकल के आ गया। अब हमें निकालना है, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इसका सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। सबसे पहले इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो हम एचसीएफ होता क्या है, दोनों में क्या होता है, हमारा कॉमन होता है, वही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, या उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं। तो लिखेंगे हम अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड मीन्स दोनों में जो कॉमन होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमन। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके क्या निकले, तो इसका निकला आपका 13। क्या निकला, 13। और यही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो HCF बराबर क्या निकला आपका 13। या आप लिख सकते हो यहाँ पर 26 और 91 का एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ का निकला आपका 13 निकला। अब हमें इसी का निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम इसका निकालेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जो संख्या हमारी कॉमन होती है उनको नहीं लेते हैं, और जो अदर होती हैं जो संख्या, तो उनको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 और 91 का एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एक देखो, एक 2 हो जाएगा, एक आपका 7 हो जाएगा और 13 आपका, दोनों में तो हम 13 एक ही बार लेंगे। ठीक है, हमें जो चीज़ नहीं दिखती है तो हम वही चीज़ लेते हैं, इसमें कॉमन होती है वो चीज़ छोड़ देते हैं। तो इसका एक देखो एलसीएम क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल गया 13 आ गया, एलसीएम निकल के आया 2 × 7 × 13। ठीक, अब हमें दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है। तो उसमें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनखंड जो होता है एचसीएफ बराबर एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिखो आप, सिद्ध करना है, तो आपको इसमें सिद्ध क्या करना था, तो इसमें आपको बर कर ले थोड़ा, तो हमें सिद्ध क्या करना था,
तो सिद्ध हमें ये करना है कि दो संख्याओं का गुणन, जो गुणन फल होता है तो हमारा क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। तो एक बार लिख देते हैं। तो हमें यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणन फल बराबर हमारे किससे होता है, एच सी एफ, और मल्टीप्लाई किसके होता है, एलसीएम के, एलसीएम के हमारा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है। अब हमें सबसे पहले क्या लेंगे, इसमें हम एक पक्ष ले लेंगे, ये दायां पक्ष ले लो या बायां पक्ष ले लो। तो यहाँ पर एक पक्ष हम निर्धारित कर लेंगे, तो एक पक्ष हम ले लेंगे इसमें से, तो हम पक्ष ले लेंगे इसका बायां पक्ष पहले। ठीक है, तो दायां बायां दोनों में लेनी है, तो यहाँ लिखेंगे हम दायां बायां पक्ष पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ले लेंगे बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में क्या दिया है, तो बायां पक्ष में हमें दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो इसमें हम दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे। तो मैं आप देखो यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल दोनों संख्याओं का क्या है, तो आपकी दोनों संख्याएं क्या कौन कौन सी हैं, तो आपकी दोनों संख्याएं, एक आपकी है 26 और एक आपकी क्या है 91। ठीक, अगर आप 26 और 91 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मान लो कि देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आप कर लेना। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना निकल गया, 26 से एक ना आपका 26, तो 2 बच जाएगा। 26 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 260, और 260 में से अगर हम माइनस कर देंगे 26, क्या कर देंगे माइनस, तो क्या निकल के आ जाएगा 234। ठीक है, 234 आ जाएगा, और 26 सेकंड 26, 2 इसमें प्लस थे, तो आप यहाँ पर कितना लिख सकते हो, तो 236 आप यहाँ पर लिख सकते हो। कितना लोगे, 236 मीन्स 2366 आपका इनका मल्टीप्लाई निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, बायां पक्ष। तो यहाँ पर क्या लेना है हमें, तो यहाँ लिखेंगे हम बायां पक्ष। अब बायां पक्ष हो गया, तो यहाँ आ गया दायां पक्ष, दायां पक्ष। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर आपका दायां पक्ष आपको क्या दिया गया है, दायां पक्ष पर एक फोकस करते हैं। तो दायां पक्ष दिया हमें एलसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एच सी एफ और मल्टीप्लाई दिया है एल सी और एम। ठीक, यही में दिया है, तो हम क्या करेंगे, इनका आपस में देखो, मैं एलसीएफ कितना दिया है, हमें 13, तो यहाँ लिख लेंगे हम 13, और मल्टीप्लाई एलसीएम दिया है 2 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई हमें 13 दिया है। क्या दिया है हमें, 13 मल्टीप्लाई दिया है, तो 13 कितना होता है 169। ठीक है, और 7 दूनी 14, 14 से मल्टीप्लाई 169 करें 14, 84। तो देखो इसका 13 आपके कितने होते हैं 169 हो जाएंगे, और ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 निम्मा, क्योंकि 69 है तो 9 हो जाएगा, तो 14 निम्मा होता हमारा 126। 126 का आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 6, तो 14 निम्मा 100, तो 6 निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपका बच जाएगा 12 आपका कब बच जाएगा, हासिल बच जाएगा। ठीक है, अब 14 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 4 5 70, 4 84, और 84 और 12 आपके वो थे, तो कितने हो जाएंगे 96, 96 बच जाएंगे, तो बच जाएगा आपका 9, तो 14 1 14, और 14 9 आपके होते हैं 23। कितने होते हैं, 14 9 होते हैं आपके 23। तो आप देखो एलसीएम इसका दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई क्या निकलेगा 2366, और दोनों क्या निकला आपका एलसीएफ बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम मल्टीप्लाई इसका क्या निकला आपका 2396। हमें यही सिद्ध करना था। क्या हमें तो क्वेश्चन में दिया था दोनों संख्याओं का गुणनफल और बराबर एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है हमारा बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप लिखोगे, तो यहाँ आप लिख दो अतः, यहाँ पर दायां लिख दो। ठीक है, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष, और यही हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आप लिख इति सिद्धम, क्या लिख दोगे आप, तो यहाँ लिख दोगे इति सिद्धम। ठीक, यही हमें सॉल्व करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिए गए उस पर फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड वाला क्या दिया है, तो हमें दिया है
सेकंड नंबर हमें दिया है 510 और हमें दिया है 92। क्या दिया है? 92। तो हमें इसका क्या निकालना, पहले एलसीएम फिर उसका आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ आप लिखो सॉल्व। संख्या कितनी है? 510 और दी है 92। सबसे पहले क्या करेंगे? 92 का हम आवाज़ गुणनखंड करेंगे। तो आवाज़ गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे 510 और यहाँ पर आवाज़ गुणनखंड सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम? 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो यहाँ बच जाएगा आपका 1, तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। ठीक, फिर क्या करेंगे? फिर उसके बाद 2 से डिवाइड होएगा नहीं, अब करेंगे 3 से डिवाइड। ठीक है, 3 8 24 और 3 5 15। ठीक, अब उसके बाद किससे करेंगे? अब क्या करेंगे? 3 से करेंगे तो और क्या हो जाएगा? 3 दूनी होगा नहीं, तो अब करेंगे 5 से। तो 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 1 5 और यहाँ पर बचेगा 5 5 1 5 5 7 35 6 17 15 85। ठीक है, अब आगे होगा नहीं तो डायरेक्ट आप 17 से कर दोगे तो आपका एक निकल गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ पर? 510 के अभाज्य गुणनखंड कितने निकल गया आगे? तो आपका निकल गया 2 × 3 × 5 और मल्टीप्लाई आपका 17। ठीक है, क्या निकल गया आगे? आपके निकल गया। अब हमें निकालना है कितना? 92 का। तो 92 का यहाँ पर कर लो तो हो जाएगा 92 का। तो 92 का निकालोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, सबसे पहले 2 से करोगे तो आपका 2 से हो जाएगा। 2 से करोगे तो क्या होगा? 2 चौको 8, 2 चौको 8 और यहाँ पर बच जाएगा यहाँ पर 1, तो 2 छंग 12। फिर 2 से करोगे तो आपका 2 दूनी 4 और 2 तीन 6 23। तो यहाँ पर 23, तो यहाँ आ जाएगा आपका 23 एक आ जाएगा। ठीक है, तो आपके देखो यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? तो यहाँ पर आप लिखोगे 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो आवाज़ गुणनखंड क्या निकले? तो इसके निकले 2 × आपका निकला 23 निकला आपका। तो आप देखो यहाँ पर अब क्या लिखे निकालना है? तो हमें निकालना है इसका एचसीएफ। सबसे पहले क्या निकालेंगे? तो इसका निकालेंगे हम एचसीएफ। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों संख्याओं का, या तो दोनों संख्याओं का लिख दो, यहाँ लिख दो उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या निकला आपको? देखो उभयनिष्ठ क्या है? दोनों में जो कॉमन हो, तो कॉमन और तो कुछ मिल रहा है, हमें 2 मिल रहा है, तो बराबर आप लिख दोगे 2। तो आपका 2 मिल रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो दोनों संख्याओं का जो आपका क्या निकला है इसमें एचसीएफ निकला। तो क्या निकला? आपका निकला 2। तो यहाँ लिखोगे, यहाँ से इतने ही लिख दो आप, दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है? 2। अब देखो यहाँ पर लिख दो दोनों संख्याओं का एलसीएम। दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम तो बहुत इसमें हो जाएगा, कॉमन तुम्हारा 2 ही है। तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 17 और × 23 कितना हो जाएगा? तो इतना बड़ा तुम्हारा इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो एलसीएम थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अब हमें देखो, तो एलसीएम अगर इसका मल्टीप्लाई आपस में कर लोगे यहीं पर तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो क्या करोगे आप? इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 6 पंचे 30 और 30 और 17 3 51। तो कितना हो जाएगा? 5100।
5105 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम। 51 क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, 70 51, 510 हो जाएगा। तो 510 में मल्टीप्लाई 23 का करोगे आप तो कितना, 23 एकन 23 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 23, 17 51। तो इसमें अभी एक हमारा क्या, 2 और छूट रहा है, तो 2 हमारा क्या है इसमें और है, तो यहाँ पर 2 और आएगा इसमें। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 यहाँ ले लो आप, बराबर में 2 यहाँ ले लो। ठीक है, तुम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 या 12, 12 पंचे 60। तो इसका आपस में टोटल अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा जाके, तो आपका निकले 23,000 और निकलेगा 460। इसका एलसीएम निकलेगा। एलसीएम तो आपको मालूम ही है कि 2 निकला इसका। तो हमें क्या करना, अब करना है सिद्ध। तो क्या करना है हमें, तो हमें करना है सिद्ध। तो यहाँ लिखेंगे हम, सिद्ध करना है तो सिद्ध क्या करना है, तो अब यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध आपको वही करना है जो अभी ऊपर लिखा था। तो लिखना क्या है, दोनों में लिखना पड़ेगा हमें, जब करेंगे तो उसमें करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, और बराबर क्या लगेंगे, HCF और मल्टीप्लाई LCM। ठीक, तो एलसीएम हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, सबसे पहले हम देखेंगे दोनों संख्याओं का एक पक्ष ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, सबसे पहले अगर बायां पक्ष लो तो बायां पक्ष ले लो, तो हमें लिखेंगे दायां पक्ष। तो यहाँ पर बायां पक्ष ले लो, तो यहाँ हो जाएगा बायां पक्ष। ठीक, तो बायां पक्ष आप लोगे तो बायां पक्ष हमारा क्या दिया गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या हमारी कौन कौन सी दी है, अरे आप देख नहीं पा रहे, ठीक है ठीक है। तो मतलब दोनों संख्याएं कौन कौन सी दी हैं, तो हमारे दिए एक है 510 और मल्टीप्लाई दी है 92। तो 92, अब इसका मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो आप 0 से 0 हो जाएगा और 51। तो आप देखो इसका मल्टीप्लाई करना तो डायरेक्ट आप कर लेना आप मल्टीप्लाई, तो इसका निकलेगा आपके 46,920। तो 46,920, ठीक है। तो 46,000 आपका 920 निकलेगा जाके। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हमें क्या निकालना है, तो अब निकालना है जो अब हमें लेना है कौन सा, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष हमें क्या दिया गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं दायां पक्ष। बायां पक्ष लिया तो दायां पक्ष ले लो, तो दायां पक्ष। तो दायां पक्ष हमारा क्या हो जाएगा, तो दायां पक्ष इस जगह पे हो जाएगा आपका HCF और मल्टीप्लाई हो जाएगा LCM। ठीक, तो मैं दिया क्या है, तो मैं दिया है HCF आपका 2 निकला है, मल्टीप्लाई में जो LCM निकला था कितना निकला 23,460। ठीक, तो आपस में इसका जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो इजी से समझ में आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई 0 से 0 और इसका मल्टीप्लाई करोगे आप 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 4 दूनी 8 1 9 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो 46,000 और 9 से 20 आपका निकल के आ जाएगा। तो मेरा क्या निकल के है, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष के बराबर निकल के आ गया। तो यहाँ पर आप लिख दोगे दायां पक्ष, और यही मैं पूछा गया तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो दायां पक्ष। तो यहाँ आप लिख दो बायां पक्ष बराबर आपका दायां पक्ष। तो दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आ गया, तो यहाँ लिख दो इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक, यही मैं पूछा गया था इस क्वेश्चन। हमें उम्मीद है जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं आप अच्छे से बना भी पा रहे होगे और समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे भी लग रहे हो, समझ में भी आ रहा हो, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे और जितना भी कंटेंट होगा सारा कंप्लीट करा देंगे। लास्ट ईयर की आप वीडियो भी देख सकते हो, एग्जाम में वही क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो लास्ट में आपके करा देंगे सारे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें थर्ड जो नंबर है आपका, तो थर्ड नंबर आपका दिया गया है, क्या दिया है 36, 336 और दिया है आपका 54। ठीक, क्या क्या दिया हमें 54 दिया है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे सॉल्व क्या 336 और आपका 54। तो सबसे पहले 336 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ लिखेंगे 336। तो 336 सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 2 से तो होएगा नहीं, तो हमारा किससे होगा, डायरेक्ट हमारा 3 से होगा। तो यहाँ डायरेक्ट 3 से करेंगे, 3 3 एकन 3 3 एकन 3 दूनी 6, तो 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा। नहीं कट तो 2 से जाएगा, पहले आपके इसको 2 ही से काट देते इसे। क्या करेंगे इसका हम, सबसे पहले हम इसे 2 ही से काट देंगे, तो इसको 2 से काट दो पहले, क्योंकि लास्ट में कट रहा है, तो इसे हम 2 से काटो। ठीक, तो 2 एकन 2 और 2 छंग यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और 2 छंग 12 दुर्गट आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो दुर्गट 16 हो जाएगा। तो 2 आपका 2 से भी और कट रहा है, तो 2 से क्या हो रहा है आपका, तो एक बार अभी और कटेगा, तो 2 से आप काटोगे तो आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका एक में जाएगा, दोनों ले लेंगे साथ, तो दुर्गट 16 और 2 चौको 8 84 60। ठीक है, ठीक है, फिर 2 से काट दोगे, 2 से आपका फिर कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 4, तो यहाँ बच जाएगा 2, फिर 2 से काट दोगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 2, यहाँ पर क्या बच जाएगा 7, तो यहाँ पर 3 से काट दोगे 7 बच जाएगा, फिर यहाँ काट दोगे तो आपका यहाँ बच जाएगा 7 से काटो तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएंगे 2 2 2 2 3 और 7 आपके गुणनखंड आएंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे, क्या लिखोगे 336 के अभाज्य गुणनखंड तो खंड क्या निकले इसके, तो गुणनखंड इसके यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आएगा नहीं तो यहाँ लिख देते हैं। तो क्या निकला 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, ये आपके इसके निकल के आगे। अब हमें निकालना है किसका 54 का, तो यहाँ पर 54 का भी निकाल लो। तो 54 का निकालोगे 2 से भी कट जाएगा, तो 2 से काटोगे तो आपका क्या बच जाएगा, तो 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, फिर 2 से आपका कटेगा नहीं तो 3 से आएगा, 3 निम 27, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो आपके क्या निकल के आ जाएगा 2 3 3 आ जाएंगे। तो यहाँ लिखोगे 54 के अभाज्य गुणनखंड खंड क्या निकले, तो ये निकला 2 × 3 × 3 और ×3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 3 हमारे 3 बार निकले। तो अब देखो हमें क्या निकालना है इसका, अब निकालना है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या लिखोगे अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड जब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ निकलेंगे एचसीएफ उभयनिष्ठ कितना निकला आपका, एक देखो 2 कॉमन है, एक आपका 3 कॉमन है। क्या है आपका, एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो हो जाएगा 2 × 3। तो आपका अगर निकालोगे इसका मल्टीप्लाई करो तो 6 निकल आएगा। तो इसका आपका एचसीएफ बराबर क्या निकलोगे, HCF। तो एचसीएफ बराबर क्या निकलेगा आपका 6 निकल के आएगा। अब मैं निकाला एलसीएम, तो एलसीएम निकालना तो यहाँ पर लिख दोगे आप डायरेक्ट एलसीएम। तो यहाँ LCM, तो एलसीएम निकालोगे तो क्या निकलेगा। अब देखो एलसीएम में थोड़ा हमें फोकस करना पड़ेगा। तो हमें क्या देखो ये निकला है 2 × 2 × 2 और मल्टीप्लाई हमारा क्या निकला है 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई आपका निकला है 3, इसका कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। तो ठीक क्या निकलेगा आपका मल्टीप्लाई आपका निकलेगा 3 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा होते हैं तो इसमें देखो 1 2 3 इसमें ज़्यादा है
और इसमें एक और 7 है तो इसमें 7 और हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो एलसीएम निकलेगा जाके, तो एलसीएम थोड़ा इसमें बड़ा लगेगा आपको। तो कहेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 बार मतलब 3 3 और 4 बार और 1 बार 7। ठीक है, इतना आपका एलसीएम निकलेगा। लेकिन आप इसका जब मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 या 48 48 दूनी आपका 96 और 96 और 7 या 21। अगर आपस में मल्टीप्लाई इसका करोगे तो आपका इसका आंसर निकलेगा जाके आपका 3024। 3000 इसका निकलेगा आपका 3024 आंसर निकलेगा जब इसका आप आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा आपका जल्दी हो जाएगा, आपस में कुछ आप भी वर्क कर लेना। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर सिद्ध जो करना है फिर वही लिखेंगे जो भी किया था, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे अलग अलग होते हैं। सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, HCF और मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, एलसीएम के बराबर होता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर लेंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष लो या बायां पक्ष लो, यहाँ पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जब बायां पक्ष लेते आए तो बायां पक्ष ले लेंगे, बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में क्या दिया गया है, तो बायां पक्ष हमारा दोनों संख्याओं का, तो यहाँ लिखो दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल क्या है, हमारी एक संख्या क्या दी 6 और मल्टीप्लाई कितना दिया है 23 और 24, 23 24 दिया है। तो इसका मल्टीप्लाई आपस में करोगे तो 6 चौको आपका 24 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 2 आपके हो जाएंगे 14। कितने हो जाएंगे, 12 2 14 हो जाएंगे। और तिछंग आपका हो जाएगा यहाँ पर 18, तो तिछंग आपका हो जाएगा यहाँ पर 18। तो क्या 18,144, कितना हो जाएगा 18,144 निकल के आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ पर बायां पक्ष, बायां हो गया दायां पक्ष निकालना है। क्या निकालना है, दायां पक्ष। ठीक, दायां पक्ष, तो दायां पक्ष में क्या दिया है, तो हमें दिया है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो यहाँ लिखेंगे HCF मल्टीप्लाई LC और यहाँ पर M। ठीक, तो एलसीएम, तो एलसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या दिया है, तो 6 मल्टीप्लाई आपका जो निकला है, कितना निकला है आपका, यहाँ पर मैंने एलसीएम दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का, दोनों संख्या, यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, थोड़ा यहाँ पर मैंने गलत कर दिया। एक बार आप देखो इसको क्या करें, यहाँ पर काट करके एक संख्या में कितनी दी है, एक संख्या दी है 336 और मल्टीप्लाई दूसरी संख्या दी है 54। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही निकलेगा 18,144, क्योंकि हमें यहाँ लिखना था वो लिख गया। तो हमें एलसीएम देखो एचसीएफ दिया है, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, तो यहाँ पर उसके लिए क्योंकि अभी ठीक है तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर हमें लिखना है 3024। अब इसका जब मल्टीप्लाई करूँ तो अभी जस्ट मैंने करके बता दिया, तो क्या आ जाएगा 18,144 आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर थोड़ा अलग लिख दिया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना था दोनों संख्याओं का, और हमने यहाँ पर क्या निकाल दिया, एलसीएम और मल्टीप्लाई एचसीएफ कर दिया था। इसके लिए सॉरी, लेकिन आप इसके लिए एक बार कट कर देंगे कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तुम्हारा से तो ही चुका है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष बराबर आपका दायां पक्ष। तो हमें यही तो सिद्ध करना, तो आप ये लिख दो इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक, ये आपका मैंने आज की वीडियो मतलब 3 ही क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चंस कंप्लीट कराए, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो क्योंकि इसमें बनता नहीं कि हम डायरेक्ट इतनी बनी बना दे। सारे एक एक जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके, पूरी जो बुक्स रहेगी मैथ की सारी कंप्लीट करा देंगे। कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो, कहीं आपकी मिस्टेक हो रही हो, तो उसके लिए हम सॉरी, क्योंकि आप कमेंट कर देना कि आपको प्रॉब्लम है, तो हम देख लेंगे एक बार। वैसे होगा नहीं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।